समय एक नारा था और शायद बीजेपी एक गुंडा पार्टी, इस बात को समझ लीजिए आप। तो लोग डर के मारे बीजेपी से जुड़ रहे हैं, और बीजेपी क्या कर रहे हैं, डरा रही है, हर तरह से डरा रही है। करते सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ होता है। हाँ। वो मुसलमानों के एक से एक गालियां देते रहते हैं, और उसकी बेटी खुद मुसलमान की बहू है। बीजेपी पार्टी है, इसमें ज़्यादा जितना आप देख लीजिए, जितने कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, जितने कांग्रेस थे सब उठ के चले जाएंगे बीजेपी में। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मैं कुछ ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आए दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव होते रहता है, और सामाजिक शुभचिंतक हैं दिनेश मौर्य जी। मैं इनसे कुछ बातें करूंगा, क्योंकि जो राग आलाप रहे थे दिन रात ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष के लिए, बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया है उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन एकाएक खबर आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पलटी मारते हुए बीजेपी में चले गए। मैं उसी पे कुछ चर्चा करूंगा। पहले दिनेश जी से मैं बात करता हूं, पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अभी एक चीज़ है कि लोग कहते हैं कि गंगा में अगर गढ़ही चला जाए तो वो भी पवित्र हो जाती है। जो नाला, गटर का नाला है वो भी चला जाता है तो वो भी समझ पवित्र रहता है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर रात दिन जो है राग अलापते थे कि वह बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन को मायावती को प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे थे, और सभी पार्टियां को एक जगह लाने की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब जो जिसके खिलाफ बोलते रहते थे कंटिन्यू, जब भी देखो तभी बीजेपी ऐसा है, बीजेपी वैसा है, योगी जी ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं। लेकिन क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने कि फिर वापस ओम प्रकाश राजभर जी उसमें चले गए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो उनकी कोई राजनीति है ही नहीं। उन्होंने राजनीति को एक बिजनेस बना रखा है, उनकी कोई विचारधारा है ही नहीं। वो अगर जिस क्षेत्र में रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, वो उसी पार्टी की हो जाते हैं और उसी विचारधारा की हो जाते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर शुरू से ही, पहले तो उन्होंने बहुजन समाज की बात की, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात की, और जैसे ही लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस पर काम किया तो ओम प्रकाश राजभर मनुवादी विचारधारा से जुड़ते हैं, और मनुवादी जो साम दाम दंड भेद का नीति होता है उसे अपनाना शुरू कर देते हैं, और पूरी तरह से वो मनुवादी हो चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अक्सर कहीं मूर्तियों का पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, अयोध्या में जाते हैं, और उसके खिलाफ ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं। अभी कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले जो ये बात किए थे कांवड़ियों को लेकर के, हाँ, बड़ा विवाद हुआ था इस पे, जी। और बीजेपी के लोग उनके बहुत खिलाफ पे किए थे। जी। तो एक बात और है सर जी कि इसमें 2-3 बात निकल के आ रही है। तो मैं पहले वो कहना चाहूँगी कि बीजेपी कौन सी वॉशिंग मशीन है? जो लोग उनके पास जाते हैं तो साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं, अन्यथा जो खिलाफ रहते हैं तो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। देखिए, बीजेपी कोई मशीन नहीं है। लोग कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कि जो भी जाता है उधर से धुल के अच्छा आ जाता है। उस बीजेपी एक भ्रष्टाचार पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। आज बीजेपी में लोग जुड़ क्यों रहे हैं, देखना ये है कि जो भी उनसे नहीं जुड़ते हैं तो वो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहे जैसे करके, आज देश में राजनीति 2 तरह की हो रही है। एक हो रहा है सत्यवादी, एक हो रहा है असत्यवादी। तो जो बीजेपी पार्टी है, इसमें ज़्यादा जितना आप देख लीजिए, जितने कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, जितने कांग्रेस थे सब उठ के चले जाएंगे बीजेपी में। अब वो शुद्ध हो गए। वो भी तो चोरी हो, वो तो चोरी की पार्टी होगी भाई। चोर जिधर जाएगा चोरी हो रहा है, चोर तो चोरी होता है ना। बीजेपी में आने का मतलब कि शुद्ध हो जाते हैं वो लोग। नहीं, अरे भाई, लोग कह रहे शुद्ध नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी थे और बीजेपी में आ गए। भैया, सुब्रमण्यम स्वामी की आप बात करते, सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ होता है। हाँ। वो मुसलमानों के एक से एक गालियां देते रहते हैं, और उसकी बेटी खुद
मुसलमान की बहू है, मुसलमान सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद है। अभी एक खबर आ रहा है कि अफजल अंसारी के लड़का अब्बास अंसारी वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इनको क्यों डर सताने लगा? देखिए ये बात ये है ना, कभी मुख्तार अंसारी जेल में बंद है जी। और अफजल अंसारी पर भी केस हुआ था। उनके घर पर बुलडोजर जानबूझकर चलाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया। बीजेपी करती क्या है कि जो भी बाहुबली लोग होते हैं, जिन्हें लगता है कि इनका क्षेत्र में दबदबा है, इनके पास वोट बैंक है, वो उन्हें डराती है, उनके घर पर बुलडोजर चलाती है, उन पर आईडी का CID IB CBI सब लगा देती है। वो डर के मारे वो समझते हैं कि अगर हमें अगर जिंदा रहना है, भारत में अगर जिंदा रहना है, तो लोग डर के मारे बीजेपी से जुड़ रहे हैं। और बीजेपी क्या कर रही है? डरा रही है, हर तरह से डरा रही है। तो क्या डर की वजह से अफजल अंसारी के जो लड़के हैं, मुख्तार अंसारी के जो लड़के हैं अब्बास अंसारी, वो डर की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? भाई अभी तो अब्बास अंसारी की आप बात कर रहे हैं। अब्बास अंसारी अभी कुछ दिन पहले ही वो सपा में थे, हाँ। उससे पहले वो बसपा में भी थे, है ना। और उन पर एलिगेशन लगा हुआ था, भाजपा की पूरी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी। मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ है, कब उनका इनकाउंटर है, कोई भरोसा नहीं है। अतीक अहमद को क्या हुआ, मार दिया गया। तो लोग जानते हैं कि अगर हमें बीजेपी से जुड़ के रहना है, अगर जिंदा रहना है तो बीजेपी से जुड़ के रहना है। इस डर से लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बाकी और कोई भी बात नारा था नहीं। शायद बीजेपी एक गुंडा पार्टी, इस बात को समझ लीजिए आप।